हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है मिरर वर्स। तो जब हम इस शब्द को समझने जाए तो ये आध्यात्मिक विज्ञान का एक साइंटिफिक टर्म है। इस शब्द के पीछे बहुत सारा विज्ञान छुपा हुआ है। तो मिरर वर्स यानी मिरर का मतलब है आईना, और मिरर के साथ यूनिवर्स शब्द को कंबाइन करके मिररवर्स शब्द बना है। यानी कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये एक आईने की तरह काम करता है। तो चलिए हम सब समझते हैं इसके पीछे का विज्ञान, और इस नॉलेज को, इस ज्ञान को हम अपने जीवन में हर क्षण कैसे यूज कर सकते हैं। तो शायद आप सभी को पता होगा कि वी आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स। यानी कि हम सभी के अंदर की जो प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, ये जो प्राण शक्ति है वो एक शक्ति है, एक एनर्जी है। उसका कोई साइज, शेप या फॉर्म नहीं है। जो भी उसका फॉर्म है, इट्स लाइक अ लैम्प, एक दिए की तरह। सो हमारे शरीर के अंदर ये जो प्राण शक्ति है, उसका नेचर, उसकी क्वालिटी अगर हम समझने जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना में फॉर्म होती है। तो जैसा कि हम सबको विचार आए कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स हैं, इसका प्रूफ क्या है। तो ये आप सभी ने अनुभव किया होगा कि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है, उसके अंदर कोई पावर नहीं है, फिर भी जब हम कुछ चीजों को छूते हैं तो हमें फ्यू सेकेंड्स के लिए करंट की फीलिंग आती है। जैसा कि वुड, हमें पता है कि वुड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, फिर भी कई बार हमारी खुद की, हमारी आत्मा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, कई बार हम वुड जैसी चीज को टच करते हैं तो हमें शॉक जैसी फीलिंग आती है। कई बार हमारे हेयर को टच करते हैं तो भी ऐसी फीलिंग आती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी हमने सुना है और उस चीज का अनुभव किया है। आई एम श्योर आप सभी ने एक्सपीरियंस किया है। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रूफ कि वी आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स। तो मैग्नेट शब्द तो आप सभी को पता है। मैग्नेट का काम क्या होता है? तो मैग्नेट क्या करता है, वो मेटल को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी तरह, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स हैं, हम व्यक्ति, वस्तु, सिचुएशन को अपनी तरह आकर्षित करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके पीछे का विज्ञान। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे विचार, मेरी वाणी या मेरी एक्शन किस क्वालिटी की है, कितने प्यार या नफरत से भरी है। तो प्यार शब्द किसी भी कंपैशन, केयर, लव, रिस्पेक्ट, ये सारे पॉजिटिव शब्द हैं। उसके साथ जो फीलिंग्स एसोसिएटेड है वो हाई वाइब्रेशनल फीलिंग्स हैं। और उसका ऑपोजिट, जितने भी नेगेटिव शब्द हैं, उसकी वाइब्रेशन लो होती है। तो हमारे विचार, वाणी और एक्शन जिस वाइब्रेशन पर होते हैं, उस तरह की व्यक्ति को, सिचुएशन को, वस्तुओं को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं।
तो हमारी प्रेजेंट रियलिटी जो भी है, चाहे हमारी आज की रियलिटी में जो व्यक्ति हैं, जो वस्तुएं हैं या जो सिचुएशन है, अगर हमें इनमें से कुछ पसंद नहीं है या हमें चेंज करना है या वही रखना है पर उसका, फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति, तो व्यक्ति को हम नहीं बदल सकते और हमारा उनके साथ की केमिस्ट्री को हमें इम्प्रूव करना है, तो हमें अपने खुद के वाइब्रेशन को रेज करना पड़ेगा। तब सामने वाली व्यक्ति, वस्तु या सिचुएशन आपके वाइब्रेशन से मैच होगी, तब आपका वो अनुभव पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा। तो ये जो फिनोमिना है उसको मिरर वर्स बोलते हैं, यानी कि आपके आसपास की पूरी सृष्टि आपके अंतरात्मा का मिरर है, आईना है। वो आपको दिखाती है कि आप अंदर से कैसा सोचते हो, कैसा बोलते हो, कैसा फील करते हो। तो इस नॉलेज को हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? तो आप चेक करिए कि कोई भी एक व्यक्ति को सोच के बारे में सोचिए जो आपको ऐसा लगता हो कि आपकी केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है। फिर आप अपने अंदर, अपने विचारों में एनालाइज कीजिए कि मेरे इस व्यक्ति के बारे में क्या विचार है, मैं इस व्यक्ति के बारे में क्या और कैसा सोचता हूँ। जब हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो मेरे थॉट्स हैं, किसी को दिखते नहीं, कोई इसे पढ़ नहीं सकता, किसी को इसके बारे में पता नहीं चल सकता, तो हमें जो भी सोचना हो वो हम सोचते हैं। पर ये जो हमारे थॉट्स हैं वो एक वाइब्रेशन है, और क्योंकि वो थॉट्स उस व्यक्ति के बारे में है, वो वाइब्रेशन उस व्यक्ति को, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग को फील होती है। तो हम जो वाइब्रेशन उन्हें दे रहे हैं, सामने वाली व्यक्ति उसी वाइब्रेशन को मैच करने का प्रयत्न कर रही होती है। तो वो अपनी जगह पे सही है। तो जब हमको हमारी लाइफ में, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, या इवन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, चाहे हाउस हो, कार हो, कोई भी अच्छी चीजें हमें हमारे जीवन में आकर्षित करनी हो, तो सबसे पहले हमें हमारे अंदर झांकना होगा कि मुझे मेरी वाइब्रेशन, मेरी फ्रीक्वेंसी पर काम करना है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को आईने में देख रही हूं, तो आईने में मेरा फेस बहुत ही सैड दिख रहा है। तो अगर मुझे आईने में मेरी छवि को चेंज करना हो, तो क्या मैं जाकर उस मिरर को फिक्स करूंगी, या मुझे अपने फेस पर स्माइल लाना होगा? अगर मैं स्माइल करूंगी तो मिरर इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट अ स्माइल। दूसरी एक बात, अगर मैंने स्माइल किया तो मिरर की खुद की इंटेलिजेंस नहीं है। मिरर तो मैंने जो दिया, जो दिखाया वही मुझे दिखाता है। तो अगर मैंने स्माइल किया तो मिरर के पास दूसरी कोई भी चॉइस नहीं है पर स्माइलिंग फेस दिखाना। उसी तरह अगर हम, जिस व्यक्ति के साथ हमारी केमिस्ट्री इंप्रूव करनी हो, अगर हम अपने आप के अंदर जाके हमारे थॉट्स, उस व्यक्ति के बारे में हमारे जो ओपिनियंस हैं, जजमेंट्स हैं, वो सारी चीजों को जब हम कन्वर्ट करेंगे इन अ पॉजिटिव मैनर, नेचुरली सामने वाली व्यक्ति आपके अंदर का आईना है। आप ये प्रयोग करना, ये एक्सपेरिमेंट करना, एक व्यक्ति को लाना अपने मन में 1 वीक तक,
उस व्यक्ति के बारे में आपके थॉट्स बहुत ही लविंग, बहुत ही पॉजिटिव, जो भी आपके माइंड में उनके बारे में नेगेटिव ओपिनियंस हैं, वो सारे डिलीट कर देना। 1 वीक में यू विल सी द रिजल्ट, क्योंकि सामने वाली व्यक्ति जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग है आपके अंदर को रिफ्लेक्ट करेंगी, राइट? सो पूरी सृष्टि एक मिरर वर्स है, आईने से बना हुआ यूनिवर्स है। तो जब भी हमें कोई भी व्यक्ति, वस्तु या सिचुएशन को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना हो, तो स्टार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। दिस इज हाउ द एंटायर यूनिवर्स इज मेड। भगवान ने इस सृष्टि में इतने सारे 8 बिलियन से भी ज्यादा मनुष्य, इतने सारे प्राणी, इतनी सृष्टि बनाई है। एक एक व्यक्ति के विचार, एक्शन, शब्द का अगर वो रिकॉर्ड रखने बैठे, तो डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? इट्स सुपर चैलेंजिंग, इवन भगवान के लिए भी। तो भगवान ने अपने आप के लिए ये सृष्टि को इजी बनाने के लिए हम पे छोड़ दिया कि तू जो फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेगा, सामने वाली व्यक्ति, सिचुएशन, वस्तुएं तुम्हें उसी फ्रीक्वेंसी की मिलेगी। सो भगवान डजंट हैव टू ट्रैक एनीथिंग। हम खुद ही हमारी फ्रीक्वेंसी का ट्रैक रखते हैं और यूनिवर्स ट्रैक करता है। तो इसी तरह वी कैन वर्क ऑन रेजिंग आवर वाइब्रेशन, और जैसे ही हम खुद की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, हमारा आसपास का यूनिवर्स भी उसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से मैच होगा। तो जब मैंने हमारे इस मेडिटेशन ग्रुप का नाम सोचा था कि लेट्स ब्रिंग सतयुग मेडिटेशन, यानी कि चलो हम सब साथ मिलकर सतयुग में जाए, तो सतयुग कौन लाने वाला है? भगवान सतयुग लाएंगे और हमारी सोच जैसी है वैसी रहेगी, हमारे दूसरों के बारे में जजमेंट्स वैसे के वैसे रहेंगे, हमारे शब्द कई बार चैलेंजिंग, नेगेटिव, ओपिनियनेटेड रहेंगे। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो भगवान कैसे सतयुग लाएंगे? तो हमें सतयुग लाने के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जब हम आध्यात्मिक विज्ञान को जानकर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट खुद की लाइफ पर अप्लाई करके पॉजिटिविटी को लाइफ में रिसीव करते हैं, तभी तो सतयुग आता है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग विथ मी इन ब्रिंगिंग सतयुग। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, सी यू टुमारो।